इंडिया में जब भी हम ग्लू लेने किसी शॉप पर जाते हैं तो हम ज्यादातर ग्लू की जगह फेविकॉल टर्म का यूज करते हैं, जैसे मानो ये दोनों एक ही चीजें हो। एंड दिस इज द पावर ऑफ फेविकॉल ब्रांड। फेविकॉल ब्रांड इंडियन एडिसिव मार्केट में अनडिस्प्यूटेड लीडर है एंड इट इज सेफ टू से कि आने वाले काफी समय तक फेविकॉल एंड इसकी पेरेंट कंपनी की मोनोपोली ऐसे ही मेंटेन रहेगी। एडिसिव मार्केट में फेविकॉल का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 70% का है एंड इंडिया में स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर कारपेंटर्स एंड इंडस्ट्री वर्कर्स तक सब इस ग्लू को यूज एंड प्रेफर करते हैं। लेकिन क्यों? मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं एंड सबका मोर और लेस एक ही काम है, दो चीजों को चिपकाना। तो फिर लोग फेविकॉल को इतना ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं एंड ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं इनके पास जिसकी वजह से ये मार्केट में पिछले 60 सालों से बने हुए हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। फेविकॉल की पेरेंट कंपनी पिडिलाइट की शुरुआत बलवंत राय कल्याण की परेख ने 1969 में अपने भाई सुशील परेख के साथ की थी, जो कि एडिसिव मार्केट्स में डील करती थी। अगर आप नहीं जानते कि एडिसिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो दो चीजों को आपस में पकड़कर या चिपका कर रखते हैं। इस कंपनी का नाम ओरिजिनली पराख देचेम इंडस्ट्रीज था, जिसको बदलकर बाद में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और आखिर में अब ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज कर दिया गया। इस कंपनी को शुरू करने से पहले बलवंत ने बहुत अलग अलग टाइप्स के काम भी किए थे, जैसे कि एक वुड ट्रेडर्स ऑफिस में पियोन के तौर पर भी काम किया था और इसके बाद ये इंडिया में एक जर्मन फर्म फेडको में भी 50% प्रॉफिट्स के साथ पार्टनर भी रह चुके थे। स्टोरी की शुरुआत होती है 1954 में, जब बलवंत मुंबई में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑपरेट कर रहे थे। यहाँ इन्होंने दो मेन चीजों को नोटिस किया। पहली थी कि 1950s में कारपेंटर्स एनिमल फैट को यूज करते थे एज एन एडिसिव, जिसे सरेश बोला जाता था। इसे अप्लाई करने से पहले बॉईल करना पड़ता था, जिसकी स्मेल बहुत बुरी होती थी एंड देन इसे कूल डाउन भी करना पड़ता था। एनिमल फैट को एडिसिव की तरह यूज करने पर रिलीजियस लोग और उनके सेंटिमेंट्स का भी इशू खड़ा होता था और इंडिया की लार्ज वेजिटेरियन डेमोग्राफिक्स को देखते हुए बलवंत ने इसे एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा और फेविकॉल सामने आया, जो कि कारपेंटर्स के लिए एक हैसल फ्री एप्लीकेशन लेकर आता था। क्योंकि फेविकॉल एक वेजिटेरियन ग्लू थी जो कि सिंथेटिक रेजिन से बनी थी, इसीलिए इंडियन मासेस के लिए ज्यादा प्रेफरेबल थी और अनलाइक एनिमल फैट एडिसिव्स, ये इसे इंस्टेंटली यूज कर सकते थे, इससे गंदगी भी नहीं फैलती थी और ये सुपर एफिशिएंट भी थी। दूसरी चीज जो कि बलवंत ने नोटिस करी थी वो ये थी कि इस टाइम पर कंपनीज इन एडिसिव्स को मार्केट में मिडिलमैन के थ्रू सेल करती थी, ना कि इनके एंड कंज्यूमर्स कारपेंटर्स को, जिसका मतलब था कि कारपेंटर्स को खुद हार्डवेयर स्टोर जाकर इन्हें खरीदना पड़ता था। और यहाँ पिडिलाइट क्या करती है, ये डायरेक्टली कारपेंटर्स वेयरहाउसेस में जाकर फेविकॉल का प्रमोशन करने लगती थी और सेल्समैन कारपेंटर्स को बताते थे कि कारपेंटर्स कैसे फेविकॉल को यूज करके एफिशिएंटली वर्क कर सकते थे और ज्यादा प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकते थे। कारपेंटर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से फेविकॉल अब इन एंड यूजर्स के दिमाग में बैठने लगता है और फेविकॉल के चलते पिडिलाइट पहली बार लाइमलाइट में आती है। अगर कभी आपने फेविकॉल के नाम और लोगो को नोटिस करा हो तो you'll see that they are also quite interesting. फेविकॉल वर्ड्स दो वर्ड्स का मिक्स है, फेडको एंड कॉल, जिसमें फेडको जर्मन फर्म का नाम है जिसमें बलवंत पहले पार्टनर थे और कॉल एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ऐसी कोई भी चीज जो दो चीजों के बीच बॉन्ड क्रिएट करती है। और फेविकॉल का अगर लोगो देखें तो इसमें यू कैन सी टू एलिफेंट्स ट्राइंग टू पुल अ प्लैंक और वुड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जो कि फेविकॉल की स्ट्रेंथ को शोकेस करता है। हमने ये तो जान लिया कि बलवंत ने दो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिला और मार्केट शेयर भी जल्दी अक्वायर कर लिया। लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि इसके अलावा फेविकॉल के पास ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज थी जिससे कि ये एडिसिव मार्केट पे अपनी मोनोपोली क्रिएट कर पाए। नंबर 1 इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पिडिलाइट। अब बात यह आती है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ पिडिलाइट या कोई भी कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती। तो यहीं पर शुरू होता है फेविकॉल का डाइवर्सिफिकेशन। इन द अर्ली डेज ऑफ फेविकॉल, कारपेंटर्स के माइंड में ये फिक्स हो चुका था कि फेविकॉल इज द बेस्ट एडिसिव, लेकिन पिडिलाइट अपनी रिकॉग्निशन को रिटेल कस्टमर्स के सामने खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए बलवंत ने फेविकॉल को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की तरफ भी एक्सपेंड किया, जिसमें फेविकॉल के बड़े कंटेनर्स वाली पैकेजिंग को चेंज करके 30 ग्राम की ट्यूब में फिल करके सेल करने लगे, जिसे आपने भी श्योरली अपने स्कूल टाइम में किसी प्रोजेक्ट या आर्ट एंड क्राफ्ट कॉम्पिटिशन में जरूर यूज किया होगा। इस आर्ट एंड क्राफ्ट अप्रोच में इन्होंने फेविक्रिल, फेविस्टिक और रंगीला जैसे प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया, जो स्टूडेंट यूज के लिए काफी ज्यादा सुटेबल थे। पिडिलाइट ने फेविकॉल को भी डिफरेंट हाउस होल्ड और कारपेंटिंग यूजेस के हिसाब से इसके नए वेरिएंट्स को भी लॉन्च किया, जिसमें से कुछ थे फेविकॉल मरीन, फेविकॉल हीट एक्स एंड फेविकॉल स्पीड एक्स।
इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है फेविकॉल मरीन। फेविकॉल मरीन फर्नीचर को एक्सट्रीम वाटर कंडीशन से बचाने के लिए यूज होता है, जो कि इवन बॉइलिंग वाटर में भी 1 आवर तक बॉन्डेड प्लाईवुड को इंटैक्ट रख सकता है। और इसके अमेजिंग फीचर्स की वजह से आज मोस्ट कारपेंटर्स की प्रेफर्ड चॉइस बन चुका है। और आज सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट्स फेविकॉल ब्रांड का 50% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। नंबर 2 इज किलिंग इट्स कॉम्पिटिटर्स। पिडिलाइट ने अपने कंपटीशन को बिल्ड होने से पहले ही खत्म कर दिया। लेट्स डिस्कस इसका क्या मतलब हुआ। किसी भी मार्केट में कंपटीशन तब होता है जब आपके राइवल फर्म्स के पास भी मार्केट शेयर एग्जिस्ट करता हो, लेकिन आज मार्केट में पिडिलाइट मोनोपोली बना हुआ है। बट कैसे? पिडिलाइट के अंडर आज 20 से भी ज्यादा ब्रांड्स आते हैं, बट इनमें से कुछ ही ब्रांड्स हैं जो पिडिलाइट ने खुद बनाए हैं, लाइक फेविकॉल, स्पीडेक्स, मरीन, फेविस्टिक, फेविक्विक एटसेट्रा। कंपनीज लाइक डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, रॉफ, फेल्कोविक्स, ये सारी कंपनीज पिडिलाइट ने किसी से अक्वायर करी हैं। इसी की वजह से जो भी प्रॉफिट्स इन कंपनीज के थ्रू आता है वो एंड में सब पिडिलाइट के अकाउंट में ही जाता है। नंबर 3 इज राइट प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। आपकी पूरी लाइफ में अगर आपने नोटिस किया हो तो सिंस चाइल्डहुड जो फेविकॉल की क्वालिटी पहले थी वो सेम क्वालिटी आज भी है, जिसकी वजह से कारपेंटर्स आज भी फेविकॉल को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। नंबर 4 इज फेविकॉल्स यूनिक एड्स। फेविकॉल ब्रांड की ह्यूज सक्सेस का एक मेजर रीजन इनकी एड्स भी है। फेविकॉल अपने यूनिक और क्रिएटिव एड्स के लिए हमेशा से जाना जाता है, जिसकी हेल्प से इन्होंने मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस और आइडेंटिटी बनाकर रखी है। ये अपनी एड्स में ज्यादातर ह्यूमर और कैची स्लोगन्स का यूज करके ऑडियंस को इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं। आपने इनमें से कुछ एड्स जरूर देखी होंगी, जैसे फेविकॉल से द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड और जो भी करेगा फेविकॉल से करेगा। ये एड्स इस ब्रांड के लिए एक सिनोनिम बन चुकी हैं और कस्टमर्स इसे इजीली पहचान भी लेते हैं। इनका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एड भी शायद आपने जरूर देखा होगा, जिसमें एक पर्सन एग को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन हैमर का यूज करने के बाद भी एग ब्रेक नहीं होता। और फाइनली वो नोटिस करता है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उनकी मुर्गी फेविकॉल के बॉक्स से अपना खाना खा रही थी। ऐसे ही यूनिक एड कैंपेन्स की वजह से मार्केट में फेविकॉल की यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी बनी हुई है। एंड नंबर 5 इज FCC क्लब एंड फेविकॉल फर्नीचर बुक। फेविकॉल फर्नीचर बुक एक बुक सीरीज थी जो कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने 1991 में पब्लिश करी थी। इस बुक की हेल्प से कारपेंटर्स खुद को अप टू डेट रख सकते थे कि फर्नीचर मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। इस बुक की टोटल 31 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें हर एक वॉल्यूम में एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में फोकस किया है और इन बुक्स की ऑलमोस्ट 10 मिलियन प्रिंटेड कॉपीज हैं। ये बुक्स किसी भी प्रोजेक्ट की क्लियर और सिंपल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराती हैं और उन इंडिविजुअल्स के लिए इन बुक्स को अच्छा सोर्स माना जाता है जो क्राफ्ट्स के बारे में और जानना चाहते हैं, और इनके लिए ही नहीं बल्कि उन कारपेंटर्स के लिए भी एक अच्छा सोर्स है जो न्यू आइडियाज और इंस्पिरेशन की तलाश में है। इन बुक्स के अलावा पिडिलाइट और भी रिसोर्सेज जैसे ब्रोशर्स, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स को अवेलेबल कराती है ताकि यूजर प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट हो सके और उन्हें प्रॉपरली यूज भी कर सके। नेक्स्ट आता है FCC यानी फेविकॉल चैंपियंस क्लब, और इस क्लब की शुरुआत हुई थी 2002 में। फेविकॉल अपने एंड यूजर मतलब कारपेंटर्स को एजुकेट तो कर ही रहे थे, लेकिन वो इससे एक और स्टेप आगे ले जाकर ये अपने पावर यूजर्स यानी कारपेंटर्स की कम्युनिटी भी स्टैब्लिश करते हैं। ये कम्युनिटी कारपेंटर्स को प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रो करने में हेल्प करती है। इस कॉन्सेप्ट का आइडिया था कि इंडिया में कारपेंटर्स को रॉकस्टार की तरह फील करवाया जाए, और इस क्लब के मेंबर्स को फेविकॉल चैंपियन शो नाम का प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, जहां ये अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं और अवार्डेड भी किया जाते हैं। FCC के पास अब 145 सिटीज में ऑलमोस्ट 40,000 मेंबर्स हैं और इसने कारपेंटर्स के साथ एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में बहुत हेल्प की है। फेविकॉल के इन एफर्ट से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों कस्टमर्स में इनकी एक सेपरेट इमेज बनी हुई है और कैसे फेविकॉल ग्लू टर्म का सिनोनिम बना हुआ है। अब अगर हम फेविकॉल की करंट कंडीशन की बात करें तो रिसेंटली 2020 में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर डॉक्टर फिक्सिट के बारे में नया एड कैंपेन शुरू किया था, और फाइनली रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यूएशन 1.34 ट्रिलियन रुपीस की है एंड 2022 में इनका रेवेन्यू 8,570 करोड़ रुपीस का था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 में इनका नेट सेल्स 36.3% से इंक्रीज हुआ था, और आज डोमेस्टिक मार्केट में फेविकॉल का मार्केट शेयर 70% का है। ये थी फेविकॉल की अब तक की स्टोरी कि कैसे इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में खुद की मोनोपोली क्रिएट करी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर एवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम अस। आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।